कि मुझे अभी नहीं जाना है। कितना भी बड़ा ध्यान रखना, ये दुनिया है, यहाँ राजा भी भिखारी है और भिखारी भी राजा हुआ करता है। ये दुनिया है, ये दुनिया है मेरे भाई। लोग कहते हैं कि मरने के बाद करनी का फल मिलता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं जीते जी आदमी को करनी का फल प्राप्त हो जाया करता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ध्यान रखो मान्यवर, विचार करना है आपको। काली करतूतें जब पर्दाफाश होता है ना, वो जब कर्म का डंडा पड़ता है तो सारी सिफारिशें भरी रह जाया करती हैं। सारी प्रतिष्ठा, सारा सपोर्ट, सारी इज्जत कोई काम नहीं आता है। जोड़ कर रख लो चाहे हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। और जिनकी कफन में जेब भी है तो वो कौन सा ले जा पाए हैं धरती से। विचार करिए, एक भ्रम में जी रहे थे ना, हमारे इतने भक्त हैं, करोड़ों भक्त हमारे, लाखों भक्त हमारे, सैकड़ों आश्रम हमारे, अरबों रुपया हमारे पास, मिनिस्ट्री हमारी मुट्ठी में। ध्यान रखना, ये सब बात देखकर जी रहे थे ना, हम इस धरती के भगवान हो गए, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। रावण भी यही कहता था कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, रावण ने भी यही कहा। विचार करना है आप। कंस ने भी यही कहा, दुर्योधन भी यही कहता था कि हम 100 और वो 5, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जब कर्म का डंडा पड़ता है, अनुयायी धरे रह जाते हैं, पैसा पड़ा रह जाता है, बैंक बैलेंस वहीं रह जाता है, सपोर्ट वहीं पड़ा रहता है। उन्हें से पुलिस ले जाती है जैसे चील चूहे को पकड़ करके उठा के ले जाया। कहां गई वो हस्ती, कहां गई वो शोहरत, कहां गए वो रुपए पैसे, कहां गया वो सपोर्ट तुम्हारा। विचार करिए, सब धरा रह गया। अखबारों में देख रहे हो, टीवी पर पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, कुछ काम नहीं आया। ध्यान रखना, यहां तो राजा भी फकीर है और फकीर भी ये दुनिया है मेरे भाई। इस दुनिया को समझने का प्रयास करिए। कितनी संपदा है तुम्हारे पास, क्या है। ध्यान रखना, पुण्य जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और कर्म जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए, चमड़ी उधेड़ ली जाती है जब वापसी होती है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण कर ले हजार। जिस दिन पुण्य छीन होगा, सब बादशाहत धरी रह जाएगी। क्या है हमारे, इतनी शक्ति है, आप कितने भी बड़े सम्राट बन जाओ, यदि आपके बच्चे की मौत हो गई तो क्या आप यमराज को यह आदेश कर सकते हैं कि राजकुमार है, मेरा बेटा है, आप इसे मत ले जाइए, जाना ही पड़ेगा। ज्यादा करता मत बनो किसी के। कोई काम अपने से हो जाए तो ये मत सोचना कि हमने किया है, ये सोचना उसकी कृपा है, उसने करने का मौका प्रदान किया है। ध्यान रखिए, आपने लाखों की बोली ले ली, करोड़ों की बोली ले ली, तो अकड़ना मत कि हमने दान किया है, हमने दिया है, कुछ नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री की पत्नी का निधन हो गया। उनकी एक बेटी थी। बेटी से लिपट के वह बाप बहुत रोया। भले राजनेता हो, भले संत हो कोई, दिल तो दिल होता है। बेटी तू बिन मां की हो गई। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं बेटी कि मैं मां तो नहीं बन सकता। एक बात ध्यान रखना, बाप चला जाए दुनिया से तो मां बाप बन के पाल लेती है, लेकिन मां चली जाए तो कोई बाप मां का दिल लेकर के नहीं आ सकता इस धरती पर। मेरे पिता जन्म से ही मेरा साथ छोड़ गए थे, लेकिन मेरी मां ने मुझे
मां बन के नहीं, एक बाप बन के मुझे विपरीत परिस्थितियों में पाल पोस कर, मैं कोई इतने बड़े धनवान घर का नहीं हूं, अभावों में जिंदगी रही मेरी, लेकिन ध्यान रखना अभाव के कारण मैंने सन्यास नहीं लिया है। मेरा जो सन्यास है वह मेरी मां के संस्कार जो उसने घुट्टी में घोंट घोंट कर पिलाए, कि मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे घर में रहें तो एक बेटा महावीर के मार्ग पर आगे बढ़े, ये सपना था उसका। वो बताती है मुझे कि तेरे गर्भ में आते ही मेरे मन में आता था कि एक महापुरुष बन करके ये पैदा होगा। ध्यान रखिए, मां बाप भी बन सकती है, लेकिन कोई बाप मां नहीं बन सकता है। ध्यान रखिए, प्यार देगा, लाड़ देगा, सब कुछ देगा, लेकिन मां नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी मैं तेरी मां तो नहीं बन सकता, लेकिन मां से कम जीवन प्यार तुझे नहीं दूंगा। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप दूसरा विवाह कर लें बेटी की परवरिश के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी से नाइंसाफी नहीं करूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कि फिर आपको बेटी को पालेंगे या सरकार चलाएंगे? तो जानते हो वो आदमी क्या कहता है कि यदि बेटी की परवरिश में ये कुर्सी बाधा बनेगी तो मैं कुर्सी का त्याग कर सकता हूं, लेकिन बेटी का त्याग नहीं कर सकता हूं। ध्यान, ये माँ बाप होते हैं, सोचिए विचार करिए, इन्हें माँ बाप कहा जाता है जो अपना सर्वस्व लुटा दिया करते, सर्वस्व अर्पित कर दिया करते हैं। विचार करो, दुकान में लाख रुपए कमा लेना बहुत आसान है, करोड़पति बन जाना बहुत आसान है, राष्ट्रपति बन जाना बहुत आसान है। एक बात ध्यान रखना, बच्चे पालना बहुत कठिन काम है। तुम्हारी मां ने तुम्हें कैसे पाला तुम भूल गए? याद है कुछ? बचपन भूल गए, मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। यदि ये जानना है ना कि मेरी मां ने मुझे किस तरह से पाला होगा, कैसे कैसे विपरीत परिस्थिति और संघर्षों में पाला होगा, कैसे खुद भूखी रहकर हमें भोजन कराया होगा, इस बात का यदि ज्ञान करना है तो मैं आपसे कहता हूं अपनी पत्नी को देखना, वो तुम्हारे बच्चे को कैसे पालती है। तुम्हें याद आ जाएगा कि मेरी मां ने भी मुझे ऐसा ही पाल पोस करके बड़ा किया होगा। तुम मां का अपमान, तुम अपने बच्चे को कैसे पालते हो? सोचिए, विचार करिए, कैसे पालन पोषण। एक आप सोचिए कि आपने अपना बेटा जैसे पाला है, एक बहू सोच ले कि मेरी सास ने भी अपना बेटा ऐसे ही पाला होगा, जो जवान करके उसने मेरे हवाले कर दिया। सोचिए, एक बच्चा बहुत रो रहा था मेरे कमरे में, बहुत परेशान हो रहा था, उससे मां बार बार गोद में उठाती, चुप कराती। उसने कहा महाराज ये बच्चा रोता क्यों है बार बार, कुछ बताओ, बहुत परेशान करता है। मैंने कहा ये परेशान नहीं करता बहन, ये बच्चा बार बार रोकर परेशान करके तुझे एहसास दिलाता है कि देख जैसा तू परेशान हो रही वैसे पापा ने भी अपनी मां को परेशान किया होगा, इसलिए बुढ़ापे में कभी उनका अपमान। वासना के चक्रव्यूह से निकले बिना परमात्मा के दर्शन संभव नहीं है। आदमी काम से पैदा होता है, काम में जीता है, काम में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी काम से पैदा होता है, काम में पैदा होना मजबूरी है, लेकिन काम के लिए जीना और काम के लिए मरना ये आदमी की मजबूरी नहीं हो सकती है। अरे बहुत महान होते हैं वो लोग जो काम से तो पैदा होते हैं पर काम में जीते और मरते नहीं हैं। काम में पैदा होना हमारी मजबूरी है, लेकिन यदि हम चाहें तो काम से पैदा होकर राम में जी सकते हैं और राम में ही हमारी देह का विसर्जन हो सकता है। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में पैदा होता है कमल, लेकिन कीचड़ में जीता और मरता नहीं है, कीचड़ से ऊपर उठ के जीता है और ऊपर उठ के अपनी देह का विसर्जन किया करता है। इसलिए ध्यान रखना, हर धर्म में कमल को चुना गया है। लक्ष्मी कमल पर, सरस्वती कमल पर, ब्रह्मा कमल पर, सारे देवी देवता कमल पर हैं। और
जैनों के तीर्थंकर भी समोसरण में कमल पर विराजमान हुआ करते। कमल अनासक्ति का प्रतीक है, और अब तो मेरे भाई पूरा हिंदुस्तान कमल पर है। पूरा हिंदुस्तान कमल पे चल रहा है। समझ में क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। कमल में तो वो ताकत है कि हाथी को पछाड़ देता है, साइकिल पंचर कर देता है। कमल में बड़ी ताकत है। लालटेन बुझी जा रही है, घड़ी टिक टिक कर रही है। ध्यान रखना, कमल चल रहा है पूरे देश में। कीचड़ में कमल की तरह खिलते हैं लोग, और कुछ ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कीड़े की तरह रेंगा करते हैं। जो वासना में जीते हैं वो कीचड़ में कीड़े की तरह जिंदगी बिताते हैं, और जो साधना में जीते हैं वो कीचड़ में कमल की तरह खिल करके अपना जीवन आनंदित करते हैं। उनकी सुगंध रहा करती है। यदि नारी विष की बेल है तो पुरुष कौन सा अमृत का वृक्ष है? एक बात ध्यान रखाना, ये सारे ग्रंथ पुरुषों ने लिखे हैं, इसलिए नारी को विषबेल कह दिया है। और यदि ये ग्रंथ नारी लिखती तो तुम्हें क्या कहते? अमृत कुंभ है, अमृत का घड़ा कहती। इतनी गालियां लिखती। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को गाली देना नहीं आती है, आती है, मगर ये बोलती नहीं है। समझदारी है, आदमी बोल देता है, ना समझ है। ध्यान रखना, विचार करिए। ये नारी कौन सा तुम्हें अमृत का वृक्ष लिख देती? एक बात याद रखना, नारी को विषबेल बनाने वाला यदि कोई है तो ये आदमी ही नारी को विषबेल बनाया करता है। ध्यान रखिए, नारी का पतन यदि कराता है तो आदमी के द्वारा हुआ करता है। एक बात बताइए, ये नारी पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तुम्हें जन्म देती है, कोख में रखती है। एक बात ध्यान रखना, अपने जिस्म के अंदर से एक को और जन्म दे देना और अपने खून से सींच कर किसी को जिंदगी दे देना, इतनी बड़ी साधना यदि किसी के पास है तो केवल नारी के पास हुआ करती है। ये साधना किसी पुरुष के पास। एक बात याद रखना, नारी मां का रूप भी धारण कर सकती है और पिता का रूप भी धारण कर सकती है। महिलाएं अकेली मां नहीं बनती। यदि पिता दुनिया से चला जाए तो पिता का रोल भी अदा कर दिया करती है। लेकिन आदमी बाप बन सकता है, लेकिन मां का रोल कभी अदा नहीं कर सकता है। मां की ममता कभी उसके अंदर नहीं। मां बन के पालना बहुत कठिन काम है। ध्यान रखिए। हाथी ने नहाया और धूल डाल ली अपने ऊपर। ऐसा नियम नहीं करना। नियम का आनंद तो देखो, जीवन का, जीवन बदलता है, उसका आनंद बटोरो। कितना आनंद आता है। झंझट खत्म हुई, पत्नी इतनी खुश होगी। अभी तो 8-8, 9-9 बजे तक इंतजार करती है, अब खाएंगे अब खाएंगे। दोनों दिन में खा लो, पत्नी भी फ्री, तुम भी फ्री, आराम से सीरियल देखो। अरे सीरियल माने टीवी का सीरियल नहीं, सी माने देखना और रियल माने असली। सी रियल, वो सीरियल काय को देखना? जो रियल जिंदगी है उसे देखो कि कितना आनंद है हमारे जीवन में। आपको इतना बताओ, रात में खाने से टाइम कम लगता है या नहीं खाने से लगता है? चौके चूल्हे में रात वालों को समय ज्यादा लगता है या दिन वालों को ज्यादा? दिन वाले तो झटपट खा लें। दिन में खाने वाला नखरे भी नहीं करता, ये नहीं बनाया वो नहीं, वो तो कह रहा जल्दी कर, दिन डूब रहा है, जो भी है लाने दे। समझ में आ रहा? अभी रात हो जाएगी, इधर ला, कुछ भी खा लेता है वो तो, है ना। और जो रात में खाते उनके बहुत नखरे होते, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया। अब वो कहेगी ज्यादा बक बक मत करो, रात हो रही, इससे भी जाओगे। समझ में आनंद मिलेगा कि नहीं? कि यार जो रखा है वो भी छूट जाएगा, खा लो चुपचाप। बहुत आनंद है संयम में, त्याग में, जीवन के आनंद। निरंतर एक ही चीज रखो, धर्म के मार्ग में, अच्छे मार्ग में। और बापी वाले बहुत अच्छे हैं, मैं कह रहा हूं और अच्छे बनो। समझ में आ रहा कि बस फुल स्टॉप, हम तो अच्छे हैं। फिर जीवन में
उत्थान नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से काम करते और अच्छे से प्रयास करो, आप बहुत अच्छे से आपका व्यवहार है और अच्छा बनाओ, उसको डाउन मत करो, अच्छाइयों की निरंतर वृद्धि करो। अभी महेश उठ के जा रहा था, उनका 8-10 बच्चे, यार इतने अच्छे तुम बैठे हो, थोड़े और अच्छे बन जा, काय को घर जा रहे बीच में उठ, नाम तो नहीं हो कि बीच में चले गए। 100वें अर्घ पे जा रहा था, 8 और बचे थे, उनका बैठ जाओ और तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे बन जाओ, जीवन में और अच्छे बनने का प्रयास करो। बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए भैया माला करो एक। पुण्य से ही जीवन का कल्याण होगा, लेकिन दान करो तो मान आता है। जहां दान है वहां मान है, और जहां अपमान है वहां, जहां मान है वहां अपमान है, और जहां मान नहीं वहां सम्मान है। दान के साथ मान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, तब तो हमारा दान सार्थक होता है, कल्याण करता है। पूजा के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने पूजा की, हमने इतना बड़ा विधान किया, हमने पंच कल्याण कराया, हम इंद्र बने, ये सब हम हटा दो। ये बोलो कि हमारा सौभाग्य है जो हमको भगवान की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितने लोग अभी घरों में बैठे होंगे, परिवार में राग देश में लगे होंगे, अपन सब बैठ करके यहाँ क्या कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। पुण्य के लिए मनुष्य तन मिला है, पुण्य की पूंजी को नष्ट मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद पुण्य ही हमारे साथ जाने वाला। सच्चा मित्र तो पुण्य है, ध्यान रखो। यदि तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, और यदि पुण्य नहीं होता है तो हमारा घर भी शमशान से कम नहीं होता। पुण्य कमाइए, मनुष्य की देह पुण्य करने को प्राप्त हुई है। एक भौरा, एक आदमी था, वो मुनि के पास चला गया कि महाराज मैंने भगवान की पूजा पाठ कर ली है। तो भगवान ने कहा अब क्या चाहता है? बोले ये चाहता हूं कि मैं इंद्र बन जाऊं। अभी तो पैसा दे के बना हूं, फिर कैसा बन जाऊं? असली वाला इंद्र बन जाऊं। भगवान महाराज आशीर्वाद दो, मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं। महाराज ने कहा तेरी इतनी भावना है तो आशीर्वाद देता हूं कि जा तू इंद्र बन जा। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, नाचते कूदते भागा, मैं इंद्र बनूंगा, मैं इंद्र बनूंगा। मुनि के वचन झूठे नहीं होते हैं, अब मैं इंद्र पक्का बनूंगा, अब मुझे इंद्र पर्याय की। बड़ा उछलता कूदते जा रहा था, जंगल से निकला। क्या हुआ? एक फूल पर, एक पौधे पर उसका धक्का लगा। जैसे ही धक्का लगा तो आवाज आई, ओ भविष्य के इंद्र। अरे उसने चारों तरफ देखा कि अभी तो मुझे महाराज ने इंद्र कहा, इस घनघोर जंगल में ये कौन है जो मुझे मनुष्य की आवाज में बोल रहा है, भविष्य के इंद्र। उसने चारों तरफ देखा, यार कुछ दिख तो नहीं रहा, आवाज आ रही है बस। बोले नहीं आ रहा समझ में, ओ भविष्य के इंद्र। उसने कहा देखो भाई, जो भी महान आत्मा हो मेरे सामने आओ, कौन मुझे भविष्य का इंद्र कह रहा है। तो वहां पे एक फूल के नीचे, जो फूल पे धक्का लगा था, एक भंवरा पड़ा था, उसके 2 पैर टूट गए थे। उसने कहा ओ भविष्य के इंद्र जरा इधर देख। अरे उसने कहा कौन है? बोले मैं यहां पड़ा हूं भंवरा, भविष्य के इंद्र, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। तो उसने कहा भाई भौरे भाई क्या बोल रहे हो? बोले बड़ा उछलता कूदते जा रहा है, बड़ा मौज मस्ती में, तुझे 4 फीट का पौधा नहीं दिखा और सीधा चला जा रहा धक्का मारते हुए। देख मैं उस फूल पर बैठा हुआ था, कैसे मकरंद से रस ले रहा था, आनंद बटोर रहा था, अपने जिह्वा को, अपने मन को तृप्त कर रहा था। तूने धक्का लगा दिया, मैं गिर गया, मेरे पैर टूट गए, अब मैं उड़ नहीं सकता, मैं ऊपर नहीं आ सकता, उस फूल के पास नहीं जा सकता हूं। उसने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले देख तो इतना उछलते उछलते क्यों जा रहा था? बोले मुझे मुनि महाराज ने कहा है तू भविष्य में इंद्र बनेगा।
बहुत खुशी है मुझे कि मैं इंद्र बनूंगा। उसने कहा कि देख भविष्य के इंद्र, मुझे देख, मैं अतीत का इंद्र हूं। समझ में आया मैं क्या हूं? तू भविष्य का इंद्र है और मुझे देख, मैं अतीत का इंद्र हूं। मैं भी ऐसे ही उछला था। ज्यादा उछलेगा ना तो टांगे टूट जाएंगी मेरी तरह। जो मेरी टूट गई, मैं भी पहले इंद्र था, आज भंवरा हूं, और तू आज मनुष्य, कल इंद्र होगा, और ऐसे ही अहम में जिएगा तो तेरी भी दशा। तू भविष्य का इंद्र है और मैं अतीत का इंद्र हूं। उसे लगा यार कि सही, अपन तो गलत कर रहे हैं। इंद्र बनने की बात करोगे क्या? फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में जन्म हो जाएगा। बोले इस पर अकड़ो मत, पूजा पाठ पे, भक्ति पे अकड़ो मत। यदि कुछ पुण्य संयोजित किया है तो एक ही कहना कि भगवान, ना मुझे इंद्र बनना, ना हिमेंद्र बनना, ना नरेंद्र बनना, ना नागेंद्र बनना, मुझे बनाना है ज्ञानेंद्र बना देना। मैं ज्ञानी बन जाऊं तो मेरे जीवन का कल्याण अपने आप हो जाए। ज्ञानी बनो, तत्व ज्ञानी बनो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहो तो हमारा जीवन सार्थक हो। भौरे से कहा अब तू क्या करेगा? बोले क्या करूंगा, इस पत्थर की दरार है, इसके अंदर छिपके बैठा रहूंगा। फिर जब पैर निकलेंगे नए, फिर उड़ूंगा, फिर से फूल के मजे लूंगा, आनंद लूंगा। ध्यान रखिए, यही जिंदगी हमारी है। दुख आया रो लिए, आंसू बहा लिए, हे भगवान ये बेकार है, घर गृहस्थी बेकार है, संसार। कब तक रो रहे, कब तक आंसू बहा रहे? जैसे ही दुख के बादल छटे फिर वही संसार अपने को आ जाता। अभी यहाँ से निकल के जाओगे, यहाँ लग रहा रे बड़ा अच्छा लगा, पूजा में आनंद आया, पाठ में आनंद आया, गेट के बाहर निकलते फिर वही पैर निकल आए और फिर पुल पे जाकर बैठ गए। ये मनुष्य की जिंदगी है। विचार करिए किसके लिए जीना है? औलाद के लिए जीना, औलाद का सुख। वाह, बच्चे नहीं हो तो तड़पते हो, बच्चा होना चाहिए। 2, 4, 5 साल नहीं हो, तुम तड़पो तो तड़पो, मोहल्ला भी तड़पने लगता है, इसको बच्चे नहीं हो रहे। समझ में आ रहा? अपने से ज्यादा परेशान तो मोहल्ले वाले हो जाते।